ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो स्कूल में बेहद होशियार थी, जिसकी अक्लमंदी की तारीफ हर टीचर करता था। सिपाही पिता की बेटी अपने मुस्तकबिल को बनाने में जुटी थी, लेकिन लड़की के पिता उसके फ्यूचर की फिक्र में कुछ और ही सोच रहे थे। और पुलिस वाले पिता ने अपनी 24 साल की बेटी की शादी एक विधायक से कर दी। पुलिस और सियासत की अदावत पुरानी है, लेकिन सिपाही पिता ने अपनी बेटी का हाथ 34 साल के विधायक के हाथ में दे दिया। अतीक अहमद हाई स्कूल भी पास नहीं था, लेकिन शाइस्ता ग्रेजुएट थी। दोनों की उम्र में फासला करीब 10 साल का। अतीक ने शाइस्ता की समझदारी के बारे में सुन रखा था। अतीक ने रिश्ता कबूल कर लिया। शाइस्ता की शादी विधायक अतीक अहमद से हो गई। शाइस्ता दामूपुर के मायके से निकलकर कसारी मसारी की बहू बन गई। शाइस्ता के पिता फारूक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्नीस 1972 में प्रयागराज के दामूपुर गांव में शाइस्ता का जन्म हुआ। 4 बहनों और 2 भाइयों में शाइस्ता सबसे बड़ी है। शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहती थी। लंबे वक्त तक शाइस्ता प्रतापगढ़ में रही। यहीं उसने अपनी काफी पढ़ाई भी पूरी की। आज के प्रयागराज और उस वक्त के इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद का बेटा अतीक अहमद चौथी बार विधायक था। अतीक दबंग के तौर पर पहचान बना चुका था। पूरे प्रयागराज के साथ साथ पूर्वांचल और अवध तक अतीक का सिक्का चलने लगा। अबे तुम क्या समझे थे कि तुम ही बहुत बड़े गुंडा हो? ये इलाहाबाद है, पहले गोली बाद में बोली, समझे का? शादी होते ही अतीक की किस्मत खुल गई। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में एंट्री मिल गई। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में चौथी बार विधायक चुना गया और इसके बाद अतीक अहमद का सियासी कद बढ़ता चला गया। 2002 में अतीक अहमद 5वीं बार विधायक चुना गया तो 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गया। शादी के बाद अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हुए। अतीक को कुदरत ने 5 बेटों से नवाजा। अतीक अपनी बढ़ती हुई ताकत से फूले नहीं समा रहा था। अतीक को अपनी 5 बाजुओं पर नाज हो गया था। अतीक अहमद, शाइस्ता पत्नी, अली बेटा, उमर बेटा, असद बेटा, एहसान बेटा, अबान बेटा। अतीक विधायक था, पूरे इलाके में उसका रुतबा था। शाइस्ता को जुर्म के रास्ते पसंद नहीं थे, लेकिन वो भी अतीक के पाप लोग की साझेदार बनती गई। अतीक के आदमी है, तुम्हें पता नहीं है क्या? हफ्ता आगे से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई, हफ्ता दे। तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता? अतीक के आदमी हम देवे ना। आगे से ध्यान रखना है। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, सारे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये इनका गेस्ट रूम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सामाने हैं सब पूरे फैले हुए हैं, कि किस तरीके से पूरा घर जो है वो फरार है। शाइस्ता परवीन का जो मैका है ये उन्हीं का मैका है। यहाँ पर उनके जो पिताजी और भाई माँ सभी रहते थे। और एक ये मेरे पास
ये अतीक अहमद का एक फ़ोटो एल्बम है जिसमें शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद, उनका बड़ा बेटा ये उमर है, साथ ही साथ और भी फ़ोटो हैं। ये सभी फ़ोटो जो हैं इनके साथ इनके सभी बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार बिखर गया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद। बच्चों की परवरिश करने वाली एक महिला अचानक जुर्म की दुनिया की हिस्सेदार बन गई। जुर्म की दुनिया में शाइस्ता की हिस्सेदारी 2005 से शुरू हुई, जब बीएसपी उम्मीदवार राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को उपचुनाव में हरा दिया था। और यहीं से उस खूनी कहानी की शुरुआत हो गई जिसमें शाइस्ता के हाथ खून से लाल हो गए। तारीख 25 जनवरी 2005, जगह प्रयागराज। राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल को खत्म करने के लिए अतीक ने जेल से साजिश रची और इसमें सबसे अहम भूमिका अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता ने निभाई। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पेशे से वकील उमेश पाल 24 फरवरी की शाम अपनी क्रेटा कार से घर लौट रहे थे। अपने घर के पास कार से उतरते ही अचानक अतीक के शूटर उमेश पाल पर गोलियां बरसाने लगते हैं। उमेश पाल जान बचाकर गली में भागते हैं। लेकिन शूटर्स गली के अंदर घुसकर उमेश पाल को गोलियों से भून देते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। शाइस्ता परवीन अतीक के इशारों पर उमेश पाल के खात्मे की खूनी तहरीर अतीक के शूटर्स के साथ लिख चुकी थी। फोन आया है, तुम्हें कुछ काम मत आया है, इन्हें इधर जाना है, तुमको उधर और इनको इधर। कोई बात नहीं भाभी, अब परेशान ना हो, हम देख लेंगे, उसकी टेंशन आप न लो, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम देख लेंगे। शाइस्ता परवीन अतीक के इशारों पर उमेश पाल के खात्मे की खूनी तहरीर अतीक के शूटर्स के साथ लिख चुकी थी। उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता ने पूरा जाल बिछाया था। शाइस्ता हर शूटर से खुद मुलाकात कर रही थी। उमेश पाल की हत्या करने के लिए शाइस्ता ने शूटर्स को पैसे भी दिए थे और शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या करने के बाद शूटर्स को भागने का रास्ता भी बताया था। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता पर आरोप है कि उसने उमेश पाल की हत्या से पहले एक शूटर से बात की। उन्हें इस घटना को अंजाम देने के लिए रुपए भी दिए। पुलिस का आरोप है कि शाइस्ता ने ही वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कहां छिपना है, एक बात गैंग के मेंबर्स को बताई। पुलिस से बचने के लिए उसने ही बेटे असद से शूटरों के लिए 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए थे, जिसके बाद सभी शूटर्स तक मोबाइल और सिम पहुंचाए गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही है और बुरके में लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया है, लेकिन 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस को जैसे शाइस्ता की लोकेशन की खबर मिल रही है, पुलिस उस इलाके में छानबीन कर रही है।
लेकिन उससे पहले ही शाइस्ता वहां से निकल जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब शाइस्ता पुलिस से महज चंद कदमों की दूरी पर मौजूद थी। 15 अप्रैल 2023 को मेडिकल कराने जा रहे अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता 16 अप्रैल को प्रयागराज पहुंची थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। सोलह अप्रैल को शाइस्ता पहुंची थी प्रयागराज। खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफर-उल्लाह के घर रुकी थी शाइस्ता। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। बुरके में कब्रिस्तान जाने की तैयारी में थी शाइस्ता परवीन। अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी शाइस्ता। लेकिन कसारी मसारी का पूरा इलाका उस दिन छावनी में तब्दील था। पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। पुलिस की हर किसी पर पैनी नजर थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वालों की चेकिंग हो रही थी। मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीरें ली जा रही थी। इसी डर से शाइस्ता और साबिर का कब्रिस्तान जाने का प्लान फेल हो गया। खबरों के मुताबिक शाइस्ता और शूटर साबिर 16 अप्रैल की रात अतीक के करीबी जफर के घर पर ही रुके थे और 17 अप्रैल की सुबह शाइस्ता और साबिर दोनों यहां से वापस चले गए। लेकिन 2 मई को शाइस्ता ने एक बार फिर से साबिर को खुलदाबाद जफर-उल्लाह के घर भेजा। शाइस्ता ने साबिर को आर्थिक मदद के लिए जफर-उल्लाह के पास भेजा था। 2 मई को भी कुछ देर रुकने के बाद साबिर वापस वहां से चला गया। 16 अप्रैल की रात शाइस्ता और साबिर खुलदाबाद में थे। अतीक के करीबी जफर-उल्लाह के घर दोनों रुके। 17 अप्रैल को शाइस्ता और साबिर दोनों वापस चले गए। 2 मई को साबिर फिर जफर-उल्लाह के घर पहुंचा। शाइस्ता ने साबिर को पैसे लेने के लिए जफर-उल्लाह के पास भेजा। 2 मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर फिर खुलदाबाद से वापस चला गया। यह इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश कुमार मौर्य की तरफ से धूमनगंज थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर की कॉपी है, जो असद के दोस्त आतिन जफर के खिलाफ है। एफआईआर में आतिन के उस बयान का जिक्र है जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि शाइस्ता 16 अप्रैल को उसके खुलदाबाद घर आई थी। शाइस्ता और साबिर अतीक के जनाजे में शामिल होने वाले थे। माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में देश भर में खाक छान रही है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन अब पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। एफआईआर में उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। अतीक के जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता पूरे गैंग की कमान खुद संभाल रही है और शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य की क्वीन बन गई है। शाइस्ता ही वसूली बैंक की ठेकेदार बनकर वसूली करवा रही है।
खान सौलत हनीफ की गिरफ्तारी के बाद उसके फोन से हुई चैट में साफ हुआ कि शाइस्ता वसूली गैंग की भी कमान खुद संभालती थी। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने संभाली गैंग की कमान। शाइस्ता चला रही वसूली बैंक। वसूली का काम खुद शाइस्ता देखती थी। 17 जून 2022 को शाइस्ता ने की बड़ी वसूली। सुधांशु श्रीवास्तव नाम के शख्स से की गई वसूली। शाइस्ता ने 1 करोड़ 68 लाख की वसूली की थी। खान सौलत हनीफ ने पैसे लाकर शाइस्ता को दिए। खान सौलत हनीफ की चैट से हुआ खुलासा। खान सौलत हनीफ अतीक का है वकील। शाइस्ता पर दबिश देने के लिए पुलिस उसके करीबियों पर शिकंजा कस रही है। माफिया अतीक के मिट्टी में मिलने के बाद अब पुलिस ने उसकी अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अतीक की अवैध संपत्ति पर एक्शन की तैयारी। अतीक की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति चिन्हित। नोएडा में 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित। प्रयागराज में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित। चिन्हित संपत्तियां अतीक के करीबियों के नाम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्तियों को जब्त करेगी ईडी। उमेश पाल के मर्डर केस की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन की पुलिस को कई लोकेशन मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता वहां से फरार हो जाती है। फिलहाल शाइस्ता की लोकेशन मुंबई बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक शाइस्ता परवीन ने मुंबई बनाया नया ठिकाना। प्रयागराज के मरियाडीह गांव से निकल गई शाइस्ता। शाइस्ता परवीन गंगा के रास्ते स्टीमर से फरार हुई। शाइस्ता स्टीमर से गंगा के रास्ते संगम इलाके में पहुंची थी। भगवा कपड़े पहनकर कार से शाइस्ता सतना पहुंची। सतना से ट्रक के जरिए शाइस्ता मुंबई के बांद्रा पहुंची। पुलिस टीम ने स्टीमर के मालिक को हिरासत में लिया। सबसे ज्यादा दिन शाइस्ता प्रयागराज में छिपी रही। प्रयागराज और कौशांबी के बीच कछार में छिपी। लेडी डॉन शाइस्ता तक पहुंचने के लिए खाकी हर जगह खाक छान रही है, लेकिन अब पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन का पूरा पता चल गया है। पुलिस ने शाइस्ता के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। शाइस्ता का पुलिस से अब बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने वाली शाइस्ता अब पूरी तरह से पुलिस के चंगुल में फंस चुकी है। पुलिस अतीक की रंगदार बेगम शाइस्ता के बेहद करीब पहुंच चुकी है। शाइस्ता अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।